हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस और मैं हूं प्रियम मैम। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी मीन्स फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब कभी भी हम जैसा कि हमने ग्रीन एल्गी में पढ़ा तो हमने इसे पॉइंट वाइज कर लिया कि इसमें सर्टेन कैरेक्टर्स को देखना है। तो वैसे ही जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होता है जो यहाँ हम देखते हैं वो होता है हैबिटाट। तो अगर ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी जो है फाउंड इन मराइन वाटर। ग्रीन एल्गी में हमने पढ़ा था बोथ इन फ्रेश एंड मराइन वाटर, लेकिन यहाँ जो है ये कैसा है, मोस्टली फाउंड इन मराइन वाटर। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ब्राउन एल्गी, तो हम देखेंगे ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एंड लार्जेस्ट इन साइज अप टू 100 मीटर इन लेंथ। इसका एग्जाम्पल आता है केल्प। केल्प के केस में देखोगे, केल्प एक ब्राउन एल्गा है जो 100 मीटर इन लेंथ है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसिस्टिस, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स बच्चों बिल्कुल क्लियर रखिए, चाहे ग्रीन एल्गा हो, ब्राउन एल्गा हो, रेड एल्गा हो। सबसे पहले हमें एग्जांपल्स ध्यान में रहने चाहिए। तो ब्राउन एल्गा के एग्जांपल है इक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गेसम, डिक्टियोटा। फिर से इक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गेसम, डिक्टियोटा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउन एल्गा है। इक्टोकार्पस की बात करते हैं तो इक्टोकार्पस के लिए बोला जाता है ये सिंपल ब्रांच्ड फॉर्म से फिलामेंटस एंड ये फिलामेंटस फॉर्म में, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म शो करते हैं, ठीक है। और ये लार्जेस्ट एल्गा में भी आते हैं। नेक्स्ट है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया की अगर हम बात करें तो लैमिनेरिया के लिए बताया जाता है कि ये जो एल्गा है ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है। किससे अटैच्ड रहता है? सबस्ट्रेटम से। तो जिसकी वजह से ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर को रखता है। और इस लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर हम यहाँ देख लें तो आप देखोगे कि दिस लैमिनेरिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। फर्स्ट इज नोन एज होल्ड फास्ट, ठीक है। Second one is known as stipe and third part of laminaria is known as what? The third part of laminaria is known as frond, ठीक है। अब जरा हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। हमने बोला कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। तो लैमिनेरिया का जो बेसल पार्ट होगा जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है उसे हम बोलते हैं होल्ड फास्ट, क्लियर है। फिर अगर हम इसके ऊपर देखते स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज स्टाइप एंड द लीफी पार्ट ऑफ लैमिनेरिया इज नोन एज फ्रंट। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्गी इज द मेंबर ऑफ थैलोफाइटा, ओके। और थैलोफाइटा के बारे में हम बात करते हैं कि इन थैलोफाइट्स वी कांट डिफरेंशिएट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। तो यहाँ पे होल्ड फास्ट जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ने में मदद कर रहा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइप ऐसा मानते हैं कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एंड फ्रंट इज अ लीफी पार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक pigment. In case of laminaria means different brown algae show different nature. अगर इस ऐसे ही हम सार्गेसम की बात कर ले तो ये जो सार्गेसम होता है ये फ्लोटिंग इन नेचर होता है। कैसा होता है? फ्लोटिंग इन नेचर। मतलब ये जो है ये क्योंकि ये एक्वाटिक इन नेचर है, मराइन है, तो ये फ्लॉट करते रहता है। बट ये जो लैमिनेरिया है वो सबस्ट्रेटम्स के थ्रू अटैच होता है। ड्यू टू दिस रीजन दे शो दिस स्ट्रक्चर। अब इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउन एल्गी। तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ देख लिया कि हैबिटाट के बेसिस पे मराइन इन नेचर, स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस, एंड दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्राउन एल्गी। अब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी के स्टोर्ड फूड मटेरियल की। द स्टोर्ड फूड मटेरियल present in brown algae is known as laminarine and mannitol. These are the derivative of carbohydrate, ठीक है। स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है? लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, ये कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है फोटोसिंथेटिक
पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे कि ब्राउन एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, xanthophyll and carotene. Here xanthophyll is present in the form of fucoxanthine. Due to this reason they show various color from olive green to brown. ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ xanthophyll पिगमेंट। तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया हैबिटाट, स्ट्रक्चर, स्टोर्ड फूड मटेरियल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी में रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इन ब्राउन एल्गी बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा जूस्पोर्स के थ्रू, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। ये तीनों मेथड से होगा यहाँ पे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो बोला जाता है कि इस ब्राउन एल्गी में फर्टिलाइजेशन का दो मेथड होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, मतलब इनसाइड द वाटर। ठीक है, और कुछ केसेस में अगर ये ओगैमस कंडीशन शो कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑकर्ड इनसाइड द ओगोनियम। ओगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। आई बात समझ में, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा एंड द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम जो देखते हैं गैमेट, अगर इसके गैमेट की बात करते हैं तो बताया जाता है कि इनके गैमेट जो होते हैं वो पायरीफॉर्म इन स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स पियर सेप्ड होते हैं। ओके, एंड फ्लैजला की बात करते हैं तो दे कंसिस्ट ऑफ लैटरल फ्लैजला। दे कंसिस्ट ऑफ लैटरल फ्लैजला, और ये जो दो फ्लैजला होंगे ये अनइक्वल इन साइज होंगे, अनइक्वल इन साइज। ग्रीन एल्गा में हमने पढ़ा कि फ्लैजला प्रेजेंट, टू फ्लैजला आर प्रेजेंट एंड इक्वल इन साइज। यहाँ पे भी टू लैटरल फ्लैजला प्रेजेंट होंगे एंड अनइक्वल इन साइज होंगे। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि ब्राउन एल्गा जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ है, और इनका जो कैरेक्टर, सबसे पहले हमने हैबिटेट डिस्कस किया, फिर स्टोर्ड फूड मटेरियल, देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और यहाँ अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, रिप्रोडक्शन ऑफ ब्राउन एल्गा। रिप्रोडक्शन के बाद अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ऑल अल्गा कंटेन सेल वॉल। तो यहाँ पे जो ब्राउन एल्गा है उसका जो सेल वॉल है, मान लो दिस इज द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गा सराउंडेड बाय अ जेलेटिनस कोटिंग। ये किससे सराउंडेड है, जेलेटिनस कोटिंग से, और इसका नाम है अल्जीन। ये जो अल्जीन है ये जो है ये फाइकोकोलोइड होता है। फाइकोकोलोइड मीन्स इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के साथ साथ अल्जीन का भी बना हुआ है ना, मतलब इसके ऊपर अल्जीन की डिपोजिशन होती है। और ये जो अल्जीन है ये हाइड्रोकोलोइड एंड फाइकोकोलोइड इन नेचर होता है, मिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
इसके अलावा अब इसमें अगर हम देखते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्राउन एल्गा से रिलेटेड। ये जो ब्राउन एल्गा है, इस ब्राउन एल्गा में हम देखेंगे कि हमने बोला कि एल्गी जो होता है वो हैप्लॉइड इन नेचर है, मीन्स इसका जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होगा, है ना। बट सम एल्गी जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी शो करते हैं, लाइक इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस जो है ये हैप्लॉइड इन नेचर नहीं होगा। इक्टोकार्पस एंड केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक इन नेचर। इसके अलावा एक और एल्गा है ब्राउन एल्गा जिसका नाम है फ्यूकस। ये जो है ये डिप्लॉन्टिक होता है, इनका जो लाइफ साइकिल होगा वो डिप्लॉन्टिक होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम सोचते क्या है, एल्गा जो है वो हैप्लॉइड, सही है, हैप्लॉइड ही है, लेकिन सम ब्राउन एल्गा सो एक्सेप्शन लाइक इक्टोकार्पस एंड केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सो, एंड फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक इन नेचर। तो ये था हमारा ब्राउन एल्गा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेड एल्गी डिस्कस करेंगे।